गाइस वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पहली वीडियो होगी हमारे चैनल पे। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोमी सा कान कम्युनिकेट और माय ड्रेस अप डार्लिंग, ये दोनों जो एनिमे सीरीज़ है उनका रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। すぐですよ。コミさんはコミュ障です。 फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोमी कान कम्युनिकेट की। कोमी कान कम्युनिकेट में पहला तो हमारे स्टोरी है वो ऑल राउंड रिवॉल्व करती है कोमी के ऊपर। कोमी एक ऐसी लड़की है जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। सो वो किसी से भी बात करने से बहुत ही हेजिटेट या फिर डरती है, लेकिन फिर भी उसे फ्रेंड्स बनाने उसे जाकर लास्ट 100 फ्रेंड्स बनाने उसके हाई स्कूल लाइफ में। तो ये है ये बेसिक प्लॉट, और इसमें उसके फ्रेंड्स किस तरीके से मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें ये सीरीज़ में हमें बताई गई हैं। और बात करें माय ड्रेस अप डार्लिंग की, तो उसमें भी हाई स्कूल के अराउंड ही ये स्टोरी रिवॉल्व करती है, लेकिन उसमें बहुत ही अलग स्टोरी है। एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके बीच में और एक लड़के के बीच में कॉमन इंटरेस्ट किस तरीके से आते हैं वो हमें दिखाया गया है। मैंने कोमी कान कम्युनिकेट अभी ख़त्म किया था, 23 को भी इसका न्यू एपिसोड लास्ट वाला जो है सेकंड सीज़न का आया था, और लेकिन मैंने माय ड्रेस अप डार्लिंग बहुत ही पहले देख लिया था। तो पहले बात करते हैं कोमी कान कम्युनिकेट की। तो कोमी कान कम्युनिकेट में मेन स्टोरी जो रिवॉल्व करती है वो कोमी ये लड़की के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे मैंने बताया उसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, तो वो सबसे पहला जो उसका दोस्त है टाडोनो, तो टाडोनो उसे बनाती है और वो हेल्प करता है उसे और सारे फ्रेंड्स बनाने के लिए। उसका जो ये स्टोरी है वो पूरी हाई स्कूल के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसकी स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि शायद से मैं भी एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़का हूँ, तो जो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी बहुत सारी होती थी पहले, लेकिन ऐसे ही इवॉल्व करते रहने के बाद हमें बातें तो करनी पड़ती हैं। सो इसमें जो है वो कोमी को बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ दिखाया जाता है। तो ये किस तरीके से और भी दोस्त बनाएगी ये इसमें दिखाया गया है। टाडोनो बहुत ही हेल्प करता है दोस्ती बनाने के लिए, तो वो भी बहुत ही अच्छा सीन था जो सीरीज़ में दिखाया गया था कि किस तरीके से वो चॉकबोर्ड पे बातें लिख के टाडोनो को समझाती है कोमी, और उस तरीके से टाडोनो समझता है कि इसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और किस तरीके से मैं भी इसकी मदद करूं और भी फ्रेंड्स बनाने के लिए। और इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो भी थोड़े फ्रस्ट्रेट भी करते हैं कि कोमी को जो उन लोग ना प्रेज करते हैं, एक तरीके से रानी जैसे मानते हैं। तो इसमें एनिमेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया था। कोमी का जो क्यूट सा फेस है वो बहुत ही बढ़िया एनिमेट किया गया था। हर बार में जब वो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है कि कोमी कुछ ना कुछ तो सोच रही है, वो सारी चीज़ें इसके अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग जो दोस्त किस तरीके से बनाती है वो दिखाया गया है। फर्स्ट सीज़न जो था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें मैं बहुत ही हंसा भी था। सेकेंड सीज़न में जो एनिमेटर्स है उनकी स्टोरीज़ में थोड़ा चेंजेस आता है। कोमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देकर दूसरे कैरेक्टर्स को भी इवॉल्व करने के बहुत सारा देखते हैं। इस सीरीज़ में नाजिमी नाम का भी एक कैरेक्टर है, वो भी मुझे बहुत ही पसंद आया था। उसका कैरेक्टर इस तरीके से बनाया गया है कि स्कूल में सभी से उसकी दोस्ती है। तो टाडोनो की स्टोरी भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिखाई गई है, और टाडोनो के ऊपर भी बहुत ही ठीक से भी समझाया गया है। अलग अलग जो एपिसोड्स थे उनमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि टाडोनो की लाइफ में भी क्या क्या चल रहा है। लेकिन कोमी के साथ टाडोनो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो जो भी चीज़ें वो कोमी सोच रही होती है एक तरीके से टाडोनो बिना कुछ कहे, कोमी कुछ भी ना कहे भी वो समझ जाता है। तो उसीलिए टाडोनो उसकी बातें समझ पाता है और उसके फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें 2-3 एपिसोड ऐसे भी थे जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, जिसमें कोमी का कुछ सीन नहीं है या फिर टाडोनो का कुछ सीन नहीं है, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स जो बनाए गए हैं हाई स्कूल के अराउंड जो बताए गए हैं उन लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस थे। जिसमें एक एपिसोड मुझे याद आ रहा है जिसमें जो 3 लड़के थे हाई स्कूल में से, उन लोग सोच रहे थे कि अलग अलग सिनेरियोज बना के कि किसके साथ डेट पे जाया जाए। तो वो एपिसोड्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे अगर आप कोमी कान कम्युनिकेट देखोगे, तो उसमें से वो सारे एपिसोड्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। फिर हम बात करते हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग की। ये एक अलग ही सीज़न था। इसमें मैंने स्टार्ट तो किया था किसी और के बताने से कि प्लीज़ ये सीज़न देख ले, लेकिन मैं सही में कहूँ तो ये देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें जो है 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, जिनके
दोनों के बीच की जो कॉमन इंटरेस्ट है वो किस तरीके से जाकर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो इसमें जो मारिन है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर बनाया गया है। एनिमेशन भी इनका बहुत ही कड़क है। पूरा सीरीज़ में जो है वो एनिमेशन कहीं पे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मैं इसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कहूँगा। तो इसके स्टोरी में ऐसा कुछ है कि मारिन के तरह को पसंद है कॉस्प्लेस करना, और जो गोजो है उसे पसंद है छोटी गुड़िया या फिर जो डॉल्स कहते हैं, वो जापानीज़ में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उनको पेंट करना और उनके ड्रेसेस बनाना। तो इनका इसमें आके इंटरेस्ट एक जगह पे आके रुक जाता है कि जो मारिन है उसको करना है कॉस्प्लेस और उसे चाहिए और बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस, और गोजो इसमें किस तरीके से हेल्प करता है उसकी, और यही स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती जाती है वो हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग में बताया गया है। इसमें जो मेनली मैं कहता हूँ कि गोजो भी एक ऐसा ही लड़का है जो शांत सा रहने वाला और खुद के इंटरेस्ट में रहने वाला, इस तरीके से लड़के दिखाए गए हैं। और जो कोमी कांट कम्युनिकेट है उसमें भी टाडोनो को उसी तरीके से कुछ लड़का दिखाया गया है, एवरेज सा लड़का जो ज़्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन किस तरीके से कोमी और टाडोनो के बीच में फ्रेंडशिप होती है और किस तरीके से गोजो और मारिन के बीच में फ्रेंडशिप होती है, ये दिखाया गया। जो दोनों ही एनिमेशन है उसमें मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने तो देखा था माय ड्रेस अप डार्लिंग जो है सबटाइटल्स में देखा था, लेकिन कोमी जो था उसका फर्स्ट सीज़न जो था मैंने इंग्लिश में देखा था, लेकिन सेकेंड सीज़न जो है वो डब में आया नहीं था या फिर शायद से मुझे मिला नहीं, तो मैंने उसे जो सबटाइटल्स में है उनमें देखा था। ये दोनों ही एनिमेज एक रोमांस एनिमे तो नहीं है, ये हाई स्कूल एनिमे है जिसमें स्टोरी कुछ अलग अलग है, लेकिन इनमें थोड़ा सा लव स्टोरी का एंगल तो बताया गया है कि जो टाडोनो है वो तो लाइक करता है कोमी को, और कोमी भी एक तरीके से पसंद ही करती है टाडोनो को, लेकिन जो स्टोरी में इस तरीके से फंसा दिया गया है। और सेकेंड सीज़न में भी कुछ एंडिंग में ठीक से बताया नहीं है कि दोनों कन्फेस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसमें तो आपको स्टोरी में ही देखना पड़ेगा। और माय ड्रेस अप डार्लिंग में भी इसी तरीके से कुछ फंसा दिया गया है। जो गोजो है वो तो लाइक करता है मारिन को, और मारिन भी एक तरीके से पसंद ही करती है गोजो को कि ये लड़का है वो असम है, वो ड्रेसेस बनाता है, घर का काम करता है, बहुत सारी चीज़ें वो आपको एनिमे में देखने मिलेगा। तो इन सारे एपिसोड्स में ये तो हमें पता चलता है कि दोनों ही ये सीरीज़ के जो लड़के हैं वो बहुत ही शाय हैं, और उन्हें तो पता है कि इनके जो पार्टनर्स हैं या फिर जो स्टोरीज़ में इनके अपोजिट में लड़कियां दिखाई गई हैं वो तो अपने औकात से बाहर है बॉस। तो सेकेंड एपिसोड देखोगे सीज़न 1 का तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग किस तरीके से और या फिर क्यों देख रहे हैं ये सीज़न को। लेकिन बहुत ही बढ़िया एनिमेशंस था दोनों ही सीजन। आप दोनों ही जाकर एनिमेस देख सकते हो, लेकिन मैं अगर कोमी कांट कम्युनिकेट और माय ड्रेस अप डार्लिंग इनके बीच में वर्सेस बताना चाहूँ कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर पहले कौन सा देखना रहेगा, तो आप पहले जाकर देख सकते हैं कोमी कांट कम्युनिकेट। वही मुझे ज़्यादा पसंद आया और वही मैं सोचूंगा अगर कोई एनिमे देखना हो तो वो एनिमे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो यही मेरा रिव्यू है ये दोनों ही सीरीज़ के बारे में। अगर आपने भी ये सीरीज़ देखी है तो बताइए आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस था, या फिर आपको इन दोनों में से कौन सा एनिमे ज़्यादा पसंद आया है। और मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।